महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। आज आप लोगों को हम बताएंगे प्रेमानंद महाराज। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे होंगे और ख़ास करके आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी प्रेमानंद महाराज के पास कोई बड़ा सेलिब्रिटी जाता है या फिर क्रिकेटर जाता है या फिर कोई ऐसे नामचीन व्यक्ति जाता है तो बाबा जो है उनको नहीं पहचानते हैं। उनके साथ जो लोग खड़े रहते हैं वो जो है बताते हैं प्रेमानंद बाबा को कि ये फलाने लोग हैं। आप लोगों को उदाहरण के लिए दिखाया हमने कि किस तरीके से जब विराट कोहली पहुंचे थे प्रेमानंद बाबा के पास तो विराट कोहली को भी नहीं पहचान पाए और उनके पास जो लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि विराट कोहली इंडियन क्रिकेटर है और उनके पत्नी जो है वो एक्ट्रेस है। तो उसके बाद जो है बाबा ने उनको अपनी बातें कही, लेकिन आखिरकार बाबा इन लोगों को पहचानते क्यों नहीं है या फिर पहचानने के बाद भी नहीं पहचानने का जो है नाटक करते हैं। इस पर आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो प्रेमानंद महाराज है वो बाकी अन्य संतों की तरह बड़े बड़े पंडालों में जाकर के प्रवचन नहीं करते हैं। उनका एक छोटा सा जो है घर है, उसी में रह कर के वो जो है पूरा दिन नाम जप करते हैं और उसके बाद जब उनसे लोग मिलने आते हैं अपनी समस्या बताते हैं तब जो है उनको अपनी बातों कहते हैं। इसीलिए जो प्रेमानंद बाबा है उनके बाहरी दुनिया से उतना ज़्यादा संपर्क नहीं है और वो ना ही तो टेलीविज़न देखते हैं, ना ही क्रिकेट देखते हैं और ना ही अन्य कोई भी शो देखते हैं। वो पूरा दिन बस जो है राधा नाम का जप करते हैं और इस चीज़ के बारे में कई बार उन्होंने कहा भी है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से चाहे कितने भी बड़े लोग उनके पास जाए वो किसी को पहचान नहीं पाते हैं और जो उनके साथ लोग खड़े रहते हैं वो जो है उनको बताते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो प्रेमानंद महाराज का असली नाम है वो प्रेमानंद नहीं है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि उनका जो असली नाम है वो कुछ और ही है जिसके बारे में आप लोगों को अभी तक शायद पता नहीं होगी। उनका जो असली नाम है वो अनिरुद्ध पांडे है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि अनिरुद्ध पांडे जब उनका जन्म हुआ तो बस 13 वर्ष की उम्र में ही अपने घर से जो है वो आ गए काशी और वहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से साधु के भेष में रहने लगे। सुबह शाम वो जो है प्रभु शिव की पूजा आराधना करते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं वो भिक्षा मांग करके खाते थे। उनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि वो सिर्फ 15 मिनट ही भिक्षा मांगते थे। 15 मिनट में अगर उनको कोई भिक्षा देता था तो वो उसी को खा करके जो है अपना दिन चलाते थे और अगर उनको 15 मिनट में भिक्षा नहीं मिलती थी तो वो जो है सिर्फ गंगा जल पी करके जो है अपनी दिनचर्या चलाते थे। और कहा जाता है कि एक दिन उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है मथुरा जाने की फैसला करते हैं और उसके बाद वो अभी जो है वहीं पर रह रहे हैं और वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि कई बड़े सेलिब्रिटीज़ भी उनसे मिलने जाते हैं। वहीं आप लोगों ने इस बात के बारे में भी कई बार सुना होगा कि जो लोग उनके साथ रहते हैं, जिनको आप लोग उनके साथ साधु के भेष में देखते हो, दरअसल वो कोई साधु नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो बड़े बड़े लोग हैं। चाहे उनके साथ जो आप 2 लोग हमेशा खड़े देखते हो उसमें से एक जो है पूर्व सेना की अधिकारी है तो वहीं जो दूसरा है वो प्रोफेसर है, यानी कि बड़े बड़े जॉब को छोड़ करके उनके साथ लोग जुड़े हैं क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो साक्षात जो है भगवान कृष्ण के अवतार है। और आप लोगों को पता ही होगा कि उनकी जो किडनी है वो ख़राब हो चुकी है लेकिन वो किसी अन्य की किडनी नहीं लगाते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर वो किसी और की किडनी लगाएंगे तो दूसरे को कष्ट होगा। तो इसीलिए जो है वो अपना किडनी भी ट्रांसपेरेंट नहीं कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके वचन होते हैं, जिस तरीके से वो बात कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन का सही मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े लोग भी उनके पास हमेशा जाते रहते हैं। तो आप लोग प्रेमानंद महाराज के बारे में क्या जानते हैं और आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे ज्ञात है कि हजारों आपको अपनी किडनी देने को आतुर हैं और मैं भी उनमें से अपने आप को एक समझता हूँ। जरूरत नहीं, किसका है? जरूरत इसलिए नहीं कि हम स्वस्थ हैं। जितने दिन देखो शरीर को चलना होता है ना वो, और जैसे चलना होता है वैसे ही चलेगा। अपने लोग इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए ऐसे ये हमें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर इस शरीर, इससे अच्छा मर जाना। हमारा जीवन सबके सुख के लिए। तो जब तक श्री जी सेवा लेना चाहती है तब तक आपके सामने बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे। तो जब तक है तब तक है, जब नहीं है तो फिर सेवा में ही है श्री जी की। हमारे को ये पता चले कि उसका पेट काट के, उसका अंग काट के हमारे जोड़ा, हम स्वस्थ, ऐसी स्वस्थता किस काम की? बिल्कुल कदापि नहीं, किंचित नहीं, जीवन भर में ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अपने
शरीर को सुख देने के लिए दूसरे शरीर को कष्ट, इस स्वप्न में भी नहीं हो सकता।